हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये पार्ट 2 है गॉस एलिमिनेशन मेथड। जैसे कि आपने पिछली वीडियो देखी नहीं, देखी आपने पिछली वीडियो, तो पिछली वीडियो देखो ना जाके, तब देखो इस वीडियो को, तब फायदा है ना। अरे डरो मत, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैंने इसके पार्ट 1 भी बना दिया है। जो पार्ट 1 है ना गॉस एलिमिनेशन मेथड का, जिसने वो वीडियो देखी होगी, उसमें जिस बच्चे को कोई भी कन्फ्यूज़न रहा होगा, कोई भी डाउट होगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद वो सारे डाउट्स, वो जो भी कन्फ्यूज़न, वो क्लियर होने वाले हैं। पर हाँ, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि पहला पार्ट जरूर देखिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, तब इस वीडियो को देखेंगे तब ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, पर ज़्यादा मज़ा लेने के लिए आपको पहले वो वीडियो देखनी पड़ेगी। फिर आपको सारा प्रोसीजर समझा जाएगा, पूरे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। एग्जाम में आते हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है। बाकी रही बात मेरे बाइसेक्शन मेथड की, रेगुलर फॉल्सी मेथड की, उस पर न्यूटन मेथड, उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं, वो पूरी सीरीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो एक बार आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। रही बात आपको कि ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये पीडीएफ जैसा, वो आपको कहाँ पर मिलेगा? वो आपको हमारे यहाँ मिलेगा, ठीक है। वेबसाइट मैंने बनाई हुई है, तो वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, चेकआउट कीजिए। वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप एच के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं, हर सेमेस्टर के, ठीक है। तो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी लाभ हो सके, प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट का तो खेल है सारा भाई। तो ये मैं आपके लिए दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। जो भी कन्फ्यूज़न होगा इस वीडियो को देखने के बाद सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। पर हाँ, ध्यान से देखनी पड़ेगी वीडियो को, अच्छे से समझना पड़ेगा। हाँ, कॉपी क्या क्या, सॉरी देखा, जल्दी जल्दी में क्या क्या बोल देता हूँ मैं। इसको मैं कट नहीं करूँगा, कट करके क्या फ़ायदा है, फन तो चलता रहता है। हाथ में कॉपी पेन होनी चाहिए, वो तो आप सभी को पता ही है। तो हम कर रहे हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 2 है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम के। डायरेक्ट में ये दो मेथड होते हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद हम करेंगे गॉस जॉर्डन मेथड। बहुत सारे मेथड है, उसको हम धीरे धीरे करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन है कैसे क्वेश्चन करने हैं और क्या रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता देता हूँ कि जब भी आपके माइंड में, जब भी आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन ये है और उसको सॉल्व कीजिए गॉस एलिमिनेशन मेथड में, तो सबसे पहले आपके माइंड में, आपके ब्रेन में दो पॉइंट जाने चाहिए कि जब हम गॉस एलिमिनेशन क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, तो उसमें टू स्टेप होते हैं, ठीक है। पहला स्टेप होता है ट्रायंगुलाइजेशन, ठीक है। अभी रफली समझ लो, बाकी जब क्वेश्चन करूंगा तो पूरा समझ आ जाएगा। ट्रायंगुलाइजेशन में भी दो स्टेजेस होती है, ठीक है, बस इतना समझो अभी। और दूसरा स्टेप होता है बैक सब्स्टिट्यूशन। इसका मीनिंग होता है कि जो अपनी भाषा में बोलूँ कि वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है, वैल्यूज फाइंड करना, ठीक है। ये होता है मेरे अपनी भाषा में। आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, फोकस करते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमारे को दिए सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन दी है। पहला पार्ट जरूर देखना दोस्तों, अगर नहीं देखा होगा तो उसको देखिए पहले, तब मजा आएगा इस क्वेश्चन को देखने का, ठीक है। सच में बोल रहा हूँ मैं, मजाक नहीं। और ये दूसरी इक्वेशन है, ये तीसरी इक्वेशन है, ठीक है। तो हमने पहले स्टेप में क्या लिखना है, जो हमारे को दिया होगा क्वेश्चन पेपर में वही लिख देना है। हाँ, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, ये मैंने लिख दी है इक्वेशन, पहली दूजी तीजी, ठीक है, तीजी इक्वेशन लिख दी मैंने, तीन इक्वेशन। ये पूरा सिस्टम है एक, ठीक है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम की इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन है सिस्टम की, ये दूसरी है, ये तीसरी है, पहली इक्वेशन है, दूसरी है, तीसरी है, ठीक है। ये पूरा सिस्टम है, एक पहला सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम के अंदर ये इक्वेशन है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं, वो आपको बताना जरूरी होता है ना, क्योंकि बन बनाया खाना पसंद होता है मुझे भी, अपनी माँ का हाथ का, ठीक है। इधर खुद बनाना पड़ता है ना रूम में। अच्छा, आपको नहीं तो पता कि मैं रूम में रहता हूँ। बड़ी बात है। चलो यार, क्वेश्चन में फोकस कीजिए। तो मैंने आपको बताया था ना अभी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में भी कि जब गॉस एलिमिनेशन मेथड करेंगे तो आपके माइंड में क्या जाना चाहिए कि दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है ट्रायंगुलाइजेशन, उसके अंदर होती है दो स्टेजेस। ये देखिए, पहला स्टेप आ चुका है ट्रायंगुलाइजेशन। ट्रायंगुलाइजेशन मतलब ट्रायंगल बनाना, हमने देखना, अभी बनाएंगे हम ट्रायंगल इस क्वेश्चन का। अब देखिए, इसके अंदर भी दो स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज, इस टाइप के क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेज क्या होगी, तो ये फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज हमने क्या करना है कि हमने x1 को एलिमिनेट करना है। ये देखिए, एलिमिनेट x1 फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ सिस्टम 1। x1 को एलिमिनेट करना है सेकंड से और थर्ड इक्वेशन से, ठीक है, समझा की बात। यानी कि x1 को हमने डिलीट करना है, जीरो करना है, हटा देना है यहाँ से, उसको लाते मुक्के मारने हैं और भगा देना है यहाँ से x1 को, ठीक है। इन टाइप के क्वेश्चन में जहां पर x1 लिखा होगा ना, x1 x2 x3, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ी सी लाइन चेंज हो जाएगी। यहाँ से बेसिकली हमने x1 की वैल्यू निकालनी है, पूरे क्वेश्चन में से x2 की निकालनी है, x3 की निकालनी है। अगर यहाँ पर होता है x y z, तो y की वैल्यू, x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, फिर z की वैल्यू निकालनी है। पर इसलिए पहला पार्ट जरूर देखें, पहले पार्ट मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करवाया है, ये दूसरा टाइप पार्ट है, ठीक है। तो हमने एलिमिनेट करना है x1 को फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ सिस्टम 1, ठीक है। अब देखिए, एलिमिनेट बोलने का मतलब है कि यहाँ इसको हमने जीरो करना है।
अब देखिए इक्वेशन 1 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, और क्या डिवाइड किया जाए कि, तो आपने सिर्फ मल्टीप्लाई देखना है कि क्या मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है। क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि इस ये टर्मिनेट हो जाए, ये भी टर्मिनेट हो जाए। जब हम इस वाली इक्वेशन को यानी कि इक्वेशन 1 को, अब देखिए हम 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली को पूरी को किससे करेंगे, 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3x बचा। जब इसको हम इससे माइनस करेंगे तो 0 आ गया, 3x माइनस 0, ठीक है। अब देखिए अब हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है, कैसे करना है, अब ध्यान से देखिएगा। तो उसके बाद हम लिखना है कि फॉर दिस मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय 3/2 एंड 1/2। 3/2 लग गया पता कैसे आया, कि इक्वेशन 1 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 3x जो है, जो पहले यहाँ पर x1 की जो वैल्यू साथ में जो कोफिशिएंट है कि 0 आ जाए। तो हमने 3/2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस करने पर 0 आएगा, ठीक है। अब इक्वेशन 3 में देखना है कि इक्वेशन 3 में x1 के साथ क्या कोफिशिएंट है, 1 है, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन 1 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि x1 जो है वो यहाँ से टर्मिनेट हो जाए, 0 आ जाए वैल्यू। तो हमें इसको यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 बचेगा, तो x1 माइनस x1 0, टर्मिनेट हो गया ना, इतना पता लग गया कि टर्मिनेट करना है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू लिखी 1/2, ठीक है, सक्सेसफुली, एंड सब्ट्रैक्ट कर देना है फ्रॉम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से सिस्टम 1, ठीक है। अब देखिए आगे चलिए, अब आया मेन बात। अब देखिए मल्टीप्लाई कौन सी किस में किया, फर्स्ट इक्वेशन में किया ना, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम सेम ही लिख देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में सेम लिख देंगे, एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए अब चला काम। अब मैंने बोला कि पहले हमने 3/2 के लिए लेना है, सेकंड इक्वेशन के लिए लेना है, 3/2 किसके लिए, सेकंड वाली इक्वेशन के लिए। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 को, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 से, 2x1 प्लस 3/2 x2 प्लस 3/2 और x3 इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके आ जाएगा, यहाँ से 2 से 2 गया, यहाँ से बचा 3x1, ठीक है। अब यहाँ पर बचा प्लस का 3/2 x2, और यहाँ पर बचा 3/2, यहाँ पर 3/2 बचा ना, हाँ 3/2 x3 इज इक्वल टू, यहाँ पर बचा, अब यहाँ पर 2 5 10 है ना, 2 5 10 कर सकते हैं, यहाँ पर बचा 15, ठीक है। यहाँ पर 3/2 था और 3/2 से हमने जब मल्टीप्लाई किया तो 3 5 15, ठीक है। ये आ गया, कहाँ गई इक्वेशन, ये आई ना इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से इस वाली को माइनस कर देना है, तो यहाँ पर पहले ये आई टर्म लिखनी 3। अब देखिए 3 माइनस यहाँ पर कौन सी है 3, तो 0, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, टर्मिनेट होगी, जो टर्मिनेट होगी वो वैल्यू नहीं लिखनी है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 2 है, तो 2 माइनस 3/2, जब इसका एलसीएम आएगा 2 आएगा, तो आएगा 4 - 3, ठीक है, तो आएगा 1/2, तो 1/2 x2 लग गया पता कैसे आया ये वैल्यू। इस वाली इक्वेशन को हमने माइनस किया इस वाली से, कब किया, जब इसमें हमने मल्टीप्लाई किया 3/2, तब माइनस करना है। अब देखिए अगली टर्म है 3, अब 3 माइनस x3 मत कर लेना माइनस, अब 3 माइनस जो मल्टीप्लाई करके आया था, मल्टीप्लाई करके क्या आया था, 3 माइनस 3/2 x3, तो हम करेंगे 3 माइनस 3/2। जब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 3/2 x3, ठीक है। लगे पता कैसे किया, लगे ना पता, इतना माइनस करना है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 18 है, तो 18 माइनस 15, यहाँ पर 15 है ना इस वाले क्वेश्चन में, 18 माइनस 15 कितने होते हैं 3, तो यहाँ पर 3 आया दोस्तों। इसी तरह से अब देखिए, अब चलिए थर्ड इक्वेशन में हमने किससे क्या करना था, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना था, 1/2 से। अब इक्वेशन 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा, अब देखिए हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 1/2 गुना 2x1 प्लस 1/2 x2 प्लस 1/2 x3 इज इक्वल टू 1/2 किया हमने तो आ गया 5। अब देखिए 2 से 2 गया, यहाँ पर बचा x1, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन को इससे माइनस करना है, इस वाली इक्वेशन को इससे माइनस करना है, ठीक है, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आई। अब x1 माइनस x1 कितना हुआ 0, टर्मिनेट होगा, लिखने की कोई वैल्यू नहीं है, जरूरत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा क्या है 4x2 है, अब देखिए 4 माइनस 1/2, 4 माइनस 1/2, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी ये वाली, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 9 माइनस 1/2, 9 माइनस 1/2 एलसीएम लेंगे तो उसका हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये वाली, ठीक है, समझिए बात,
ये वैल्यू वैल्यू आ जाएगी। और आगे रहेगा 16 - 5, यहाँ पर 16 था ना, और यहाँ पर कितना था 5 था, तो 16 - 5 = 11। समझा की बात कैसे है दोस्तों। यहाँ पर 4 था, जब हमने 4 को माइनस किया 1/2 से, ठीक है, तो ये एलसीएम आ जाएगा 2। यहाँ पर हमारे पास 1 है तो 2 × 2 = 8 -1, ये आ गया 7/2। इसी तरह से मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, इसी तरह से ये था तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 18 - 1 17/2। आ गई वैल्यू, सेम आ गई। अब देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया होगा, जिन्होंने बच्चों ने पिछली वीडियो देखी है उनको आ जाएगा समझ, और जो पहली बार देख रहे हैं वो ध्यान सुनिए। अगर इनके नीचे जो है वो सेम वैल्यूज होगी, ठीक है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, सेम वैल्यू होगी, तो आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 और 3 को आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है किससे, 2 से, ठीक है, 2 से डिवाइड कर देना है। लिखा नहीं मैंने यहाँ पर, लाइन आप लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई द इक्वेशन 2 एंड 3 बाय 2, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है नीचे सेम। अगर इन केस यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर 3 होता, यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर 3 होता, तो नहीं करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई उन्हीं केस में करना है जिस केस में वैल्यू सेम दी होगी हमारे को नीचे, ठीक है, समझा की बात। बाकी आपने एस टी लिख देना है। अब जब हमने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, ये तो सेम लिखनी है, 1 में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी नहीं है, ठीक है, 1 पर कोई छेड़छाड़ करेंगे तो पुलिस केस कर देगा 1, ठीक है, इसको नहीं छेड़ना है आपने। अब इसमें जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 गया, x2 वैल्यू बची, ठीक है, यहाँ से 2 से 2 गया 3x3 बचा, और 2 से मल्टीप्लाई किया 3 × 2 = 6 आ गया, ठीक है, लग गया पता। 2 से 2 गया 7 बचा, 2 से 2 गया 17 बचा, 11 × 2 आया 22 आ गया। इसको दे दो सिस्टम 2। पहली स्टेज होगी भाई ट्रायंगुलाइजेशन की, पहले स्टेप की ट्रायंगुलाइजेशन की पहली स्टेज होगी। दूसरी स्टेज में क्या करना है, अब दूसरी स्टेज में आपने x2 को एलिमिनेट करना है थर्ड इक्वेशन से, ठीक है, इसमें से यहाँ से x2 को भगाना है। कहाँ से भगाना है, इक्वेशन 2 में से। समझे की बात। स्टेज 2 में क्या करना है, और स्टेज 2 ना देखो ना, हम याद रखने का तरीका समझो कि किस इक्वेशन से माइनस करना है। स्टेज 2 चलिए, तो इक्वेशन 2 से हमने क्या करना है, माइनस करना है, और एलिमिनेट कहाँ से करना है, थर्ड से करना है, लास्ट वाले से करना है। अब देखिए x2 लास्ट वाले से एलिमिनेट करना है। फॉर दिस मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन बाय 7। अब देखिए कि इस वाली इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि जब हम इसको माइनस करें तो 0 आ जाए x वाली 2 को। तो जब मैं यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा ना सब पूरी टर्म को, ठीक है, पूरी टर्म को, तब देखिए यहाँ पर आएगा 7x2। तो 7x2 - 7x2 0, एलिमिनेट हो गया ना एलिमिनेट, तो लिखने की जरूरत नहीं है 0, ठीक है। इसी तरह से 17 माइनस, इस वाली इक्वेशन को पहले आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगी 17 - 21, जो आता है माइनस का 4x3, ठीक है। इसी तरह से 22 माइनस 7 से मल्टीप्लाई करना है पहले इस वाली को 42, ठीक है। अब माइनस करने पर जो भी वैल्यू आएगी 20 आएगी, देखिए मैं लिख दिए। पहली इक्वेशन सेम लिखनी है, ठीक है, कोई छेड़छाड़ नहीं है। जिसमें से मल्टीप्लाई करना है जिस इक्वेशन में से, वो भी सेम रखनी है। चेंज कौन सी होगी, लास्ट वाली, जिसमें से एलिमिनेट करना है वो वाली चेंज होगी। तो चेंज की 7x2 से 7x2 गया तो 0, एलिमिनेट हो गया, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 17 - 21 कैसे आया, जब हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया पूरी टर्म को, तो फिर माइनस करना है। तो पहले ये वाली टर्म लिखनी है, फिर इसको माइनस करना है। 17 - 21 माइनस का 4x3 माइनस का 20, सिस्टम 3 दे दी। सिस्टम 3 की वैल्यू दे दी। इतना हो गया बस, स्टेप 2 स्टेज 2 हो गया, बस इतना करना है। स्टेज 1 में क्या करना है, स्टेज 1 में हमने x1 को एलिमिनेट किया सेकंड और थर्ड से, ठीक है। स्टेज 2 में क्या किया, x2 को एलिमिनेट किया थर्ड इक्वेशन से और सब्ट्रैक्ट किया सेकंड से, ठीक है, समझा की बात। जिन्होंने पहली वीडियो देखी होगी ना उनको बहुत इजीली समझा किया गया होगा, इसलिए बोल रहा हूँ पहली वीडियो जरूर देखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूँ। अब अगला स्टेप चला बैक सब्स्टिट्यूशन, लास्ट मेथड है। मैंने क्या बोला था रफली शुरू में कि इसमें होता है कि बस वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है हमने वेरिएबल्स की। तो हम लिखेंगे फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ सिस्टम 3। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, कौन सी सिस्टम की, सिस्टम 3 की। फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ द सिस्टम 3। अब सिस्टम 3 में से हमने यहाँ से x3 की वैल्यू निकालनी है। तो हमने x3 की वैल्यू आ गई 5, कैसे निकली, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है तो वहाँ पर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस से माइनस गया, 4 × 5 = 20, x3 की वैल्यू 5 आ गई। अब x3 की वैल्यू आपने पुट कर देनी है इक्वेशन 2 में ऑफ सिस्टम 3 के। तो यहाँ पर x2 की जगह आपने 5 पुट कर देना है। जब आपने x2 की जगह, सॉरी x3 की जगह, x2 की जगह नहीं, x3 की वैल्यू निकली ना, तो x3 की जगह आपने
5 पुट कर देना है। पुट किया तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 15, x2 इज इक्वल टू -9 आ जाएगा। x2 की वैल्यू आ गई, x3 की वैल्यू आ गई, पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 ऑफ सिस्टम 3। अब पुट कर दी दोनों की वैल्यू हमने सिस्टम 3 की इक्वेशन 1 में, 2x1 यानी कि x1 की वैल्यू निकालेंगे, 2x1 प्लस -9, x2 की वैल्यू कितनी है, -9 है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेशन कर दी। कैलकुलेशन करना तो आता है ना आपको? नहीं आता तो क्या कर रहे हैं आप? कैलकुलेशन तो करना आता है यार आपको, इतना मजाक नहीं करते, ठीक है? इतना अच्छा मजाक नहीं, ठीक है? आती ना आपको, मुझे पता है। तो कैलकुलेशन करनी है, x1 की वैल्यू आ गई, बस रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम इज x1 की वैल्यू लिख देनी है, x2 की वैल्यू देनी है, x3 की वैल्यू देनी है। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। जी हाँ दोस्तों, इजी था ना? उन बच्चों के लिए इजी होगा जिन्होंने मेरा पहला पार्ट देखा होगा, और जो पहली बार देख रहे हैं उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा। तो इसलिए पहला पार्ट जरूर देखिएगा, ठीक है, अच्छे से। फिर से मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि क्या किया। अब देखो, यहाँ देखो, स्क्रीन नहीं देखो गाइस, मुझे देखो, मुझे यहाँ नीचे बॉक्स में देखो, छोटा सा बॉक्स करके आ रहा होगा। तो करना क्या है, जब भी गॉस एलिमिनेशन मेथड से आपको क्वेश्चन करने के लिए आएगा तो आपके माइंड में घंटी बजनी चाहिए कि 2 स्टेप होते हैं, ये टिप्स होते हैं, ऐसे टिप्स आपको कोई नहीं देगा जैसे टिप्स मैं दूंगा, ठीक है? समझ लो, फ्री में ले लो ऐसे टिप्स, ठीक है? 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, 2 स्टेप्स की। पहला होता है ट्रायंगुलाइजेशन। अब ट्रायंगुलाइजेशन के अंदर 2 स्टेजेस होती है, बस इतना रखना है। दूसरा टाइप होता है बैक सब्सटीट्यूशन। बैक सब्सटीट्यूशन माने कि उसका निकनेम माने कि वैल्यूज फाइंड आउट करनी है वेरिएबल्स की, ठीक है? लग गया पता? वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई जेड या x1 x2 x3, ठीक है, इस तरह से। अब आपने ट्रायंगुलाइजेशन किया, मैंने आपको बताया। अब ट्रायंगुलाइजेशन में 2 स्टेजेस याद रखनी है। पहले स्टेज में आपने याद रखनी है कि हमने एक्स को एलिमिनेट करना है सेकंड और थर्ड इक्वेशन से, या x1 को एलिमिनेट करना है फर्स्ट है सेकंड और थर्ड से। दूसरे स्टेज में क्या करना है, y को एलिमिनेट करना है थर्ड इक्वेशन से, या x2 को एलिमिनेट करना है थर्ड इक्वेशन से। अब आप बोलेंगे ये y क्यों बोल रहा है, x2 क्यों बोल रहा है? अब इस क्वेश्चन में देखिए x1 x2 x3 दिया गया था ना, और पिछले क्वेश्चन में x y z दिया गया था। तो पहले इक्वेशन में हमने क्या करना था, x को एलिमिनेट करना था सेकंड और थर्ड से, फिर थर्ड इक्वेशन में से हमने y को एलिमिनेट करना है, ठीक है? फिर बनेगी ट्रायंगुलाइजेशन। मैंने आपको बताया ना कि ट्रायंगुलाइजेशन का बनी, ये देखो ट्रायंगल बनी ना एक, ये देखिए, ये बनी ट्रायंगल एक बनी ना दोस्तों, ऐसे। इसलिए बोला इसको ट्रायंगुलाइजेशन। अपना तरीका है गाइस, अपना, साडी सरकार तो अपनी है, ठीक है? ऐसे मैं बीच बीच में मजाक करता रहता हूँ ताकि बच्चों का मन लग रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे से यूट्यूब चैनल से भाग के ना जाए। तो इस तरह से करना है। अगर अभी भी डाउट्स है तो कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए, ग्रुप्स बने हुए हैं ऑलरेडी, वहाँ पर और सारे बच्चे भी हैं, आप डिस्कशन कर सकते हैं। पर हाँ, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, मेरे भी एग्जाम लगने वाले हैं, आप सभी के भी। मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी तो प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी दोस्तों। आप सोचिए कि पूरी किताब दूँ मैं आपको, बन बनाया खाना दूँ, नहीं होगा, क्योंकि बहुत टाइम लगता है बन बनाया खाना बनने में, ठीक है? मेहनत लगती है, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ प्रोसीजर कंसेप्ट बताता हूँ, क्वेश्चन में कैसे करना है, अगर एग्जाम में आ जाएगा बस वैसे करना है। अगर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा ना, 2-3 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी खेल तो प्रैक्टिस का ही है। बस अगर आप इस वीडियो के अलावा 3 क्वेश्चन और करते हैं ना गॉस एलिमिनेशन मेथड के, तो मतलब मान लो कि आपका गॉस एलिमिनेशन मेथड पक्का हो गया, ठीक है? जिस बच्चे ने ये वीडियो देखी और इससे पिछले वाली मेरी वीडियो देखी, और इसके अलावा 3 क्वेश्चन और किए आपने गॉस एलिमिनेशन मेथड के, तो समझ लो गॉस एलिमिनेशन मेथड आपका पक्का हो गया। आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले, पर प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी ना, सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा ना। अब मैं थोड़ी हर क्वेश्चन को आपको कराऊंगा, ठीक है? तो इस तरह से करना है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी, कमेंट कर दीजिएगा। वेबसाइट का लिंक याद रखिएगा, नोट्स का लिंक नीचे, वेबसाइट का लिंक भी नीचे है, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी इस वीडियो के बारे में पता लग सके। तो मिलते हैं अगले मैथड के साथ, गॉस जॉर्डन मैथड करेंगे अगला। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।